अभिमन्यु, एक नाम जो शौर्य में लिखा गया है, बहादुरी और त्रासदी की एक कहानी। महान धनुर्धर अर्जुन और कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को वीरता और दिव्यता विरासत में मिली। उनका जन्म ही एक चमत्कार था। उन्होंने अपनी मां के गर्भ में ही युद्ध कला सीखी। इसने उन्हें महानता के लिए नियत किया। अभिमन्यु कृष्ण के भांजे थे। इस बंधन ने उनके असाधारण वंश में एक और परत जोड़ दी। उनका पालन पोषण इन महानायकों की निगरानी में हुआ। उनकी कहानियों और शिक्षाओं ने उनके युवा मन को आकार दिया। उन्हें एक योद्धा, धार्मिकता के रक्षक के रूप में तैयार किया गया था। उनका वंश एक आशीर्वाद और बोझ दोनों था। वे उम्मीदों का भार ढोते थे। दुनिया उन्हें उनके पिता और उनके दिव्य चाचा के प्रतिबिंब के रूप में देखती थी। अभिमन्यु इस विरासत को निभाने के लिए दृढ़ थे। वह कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अपना रास्ता बनाने के लिए तैयार थे। छोटी उम्र से ही अभिमन्यु ने एक सच्चे क्षत्रिय के गुणों का प्रदर्शन किया। वह बहादुर, कुशल और दयालु थे। वह धर्म के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार थे। इसने कुरुक्षेत्र युद्ध में उनकी दुखद लेकिन वीरतापूर्ण यात्रा का मंच तैयार किया। अभिमन्यु का बचपन युद्ध कला में डूबा रहा। उन्हें सर्वश्रेष्ठ लोगों द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। उनके पिता अर्जुन ने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई। वह एक कुशल धनुर्धर बन गए। उनके चाचा कृष्ण ने उन्हें रणनीतिक सोच सिखाई। भीम और युधिष्ठिर ने भी उन्हें प्रशिक्षित किया। प्रत्येक योद्धा ने उनमें अद्वितीय कौशल पैदा किए। उन्होंने अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता को निखारा। वह एक मजबूत और बुद्धिमान योद्धा बने। उनके बचपन की वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैली। वह अपने साहस और ध्यान के लिए जाने जाते थे। वह सीखने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने हर हथियार और रणनीति में महारत हासिल की। अभिमन्यु का प्रशिक्षण केवल युद्ध तक ही सीमित नहीं था। उन्हें वेदों और कूटनीति की कला में भी शिक्षित किया गया था। उन्हें न केवल एक योद्धा बल्कि एक नेता बनने के लिए तैयार किया जा रहा था। वह इंद्रप्रस्थ के राजकुमार थे। वह ज्ञान और साहस के साथ शासन करने के लिए नियत थे। उन्होंने एक क्षत्रिय की सच्ची भावना को मूर्त रूप दिया। कुरुक्षेत्र युद्ध धार्मिकता की लड़ाई थी। यह अन्याय के खिलाफ लड़ाई थी। अभिमन्यु हालांकि युवा थे, अपना कर्तव्य जानते थे। वह अपने परिवार और धर्म के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार थे। वह पांडव सेना में शामिल हो गए। वह अपनी योग्यता साबित करने के लिए उत्सुक थे। युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने चालाक द्रोणाचार्य के नेतृत्व में चक्रव्यूह का गठन किया। यह एक घातक रचना थी। यह योद्धाओं के घूमते हुए भंवर जैसा था। इसमें घुसना लगभग असंभव था। पांडव भ्रमित थे। वे जानते थे कि केवल अर्जुन और कृष्ण ही चक्रव्यूह को भेदना जानते थे, लेकिन वे युद्ध के मैदान में कहीं और व्यस्त थे। आशा खोती हुई नजर आ रही थी। तभी अभिमन्यु आगे आए। उन्होंने गर्भ में ही इस रचना को देखा था। वह जानते थे कि इसमें कैसे प्रवेश करना है। उनका प्रस्ताव पांडवों के लिए आशा की किरण था, लेकिन यह चिंता का कारण भी था। अभिमन्यु केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानते थे। उन्होंने इससे बाहर निकलना नहीं सीखा था। इस जोखिम के बावजूद पांडव सहमत हुए। उन्हें उसकी क्षमताओं पर भरोसा था। वे जानते थे कि वह साहस और सम्मान के साथ लड़ेगा। भाग 4। एक योद्धा का अंतिम युद्ध। हर परिस्थिति में बहादुरी और कौशल। अटूट संकल्प के साथ अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस गए। वह एक युवा शेर की तरह थे, निडर। उन्होंने धनुष और तलवार से अपने कौशल का उपयोग करते हुए दुश्मन की रैंकों के बीच अपना रास्ता बनाया। उन्होंने अपने पिता के धनुर्विद्या कौशल का प्रदर्शन किया और अपने चाचा की रणनीतिक प्रतिभा दिखाई। वह एक ऐसे व्यक्ति की तरह लड़े जो किसी के वश में हो। हर उस योद्धा को हरा दिया जिसने उन्हें चुनौती देने की हिम्मत की। उन्होंने दुर्योधन, कर्ण और द्रोण जैसे अनुभवी योद्धाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपनी पकड़ बनाए रखी और उनका सम्मान अर्जित किया। उनकी वीरता विस्मयकारी थी। वह बिना किसी डर के घायल बाघ के क्रोध से लड़े। वह अजेय थे। चक्रव्यूह के अंदर विनाश का बवंडर बन गए। उन्होंने अकेले दम पर युद्ध का रुख मोड़ दिया। कौरवों के दिलों में डर पैदा कर दिया। उनका हर प्रहार उनके प्रशिक्षण का प्रमाण था और उनकी हर चाल उनके वंश का प्रमाण थी। वह एक सच्चे योद्धा का अवतार थे। वह धर्म के लिए, अपने परिवार के लिए और नायक कहलाने के अपने अधिकार के लिए लड़े। भाग
5. एक नायक का पतन, अभिमन्यु की मृत्यु और इसका स्थायी महत्व। अपनी वीरता के बावजूद अभिमन्यु अभिभूत हो गए। कौरवों ने हर तरफ से उन पर हमला किया। वह अकेले थे, लेकिन अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहे। युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हुए उन्हें मारा गया। उनकी मृत्यु कुरुक्षेत्र युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने पांडवों को क्रोधित कर दिया। अर्जुन ने बदला लेने की कसम खाई। अभिमन्यु की कहानी साहस और दुख की कहानी है। उनका बलिदान युद्ध की क्रूर वास्तविकताओं पर प्रकाश डालता है। यह सही के लिए लड़ने की याद दिलाता है। अभिमन्यु की विरासत जीवित है। उन्हें साहस और निष्ठा के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है।